नमस्कार, मैं अफसार आलम और आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनावी माहौल गरमाने लगा है। वहीं कैमूर जिले के चांद प्रखंड अंतर्गत करवंदिया में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी सांसद स्वर्गीय लालमुनि चौबे के पुत्र हेमंत चौबे पहुंचे, जहां जनसुराज का दामन थामने के बाद बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जितने गंदे चेहरे वाले नेता हैं, सभी को सिंहासन दिया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए केबी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत ग्राम करवंदिया में है, जहां पे ये भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय हौसला प्रसाद जी के घर पे मैं मौजूद हूं और यहां पे आज बाटी चोखा चर्चा पर चर्चा रखा गया है, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज कैमूर के और जनसुराज के अभी नए नवनिर्वाचित चेहरे हमारे सामने आए हैं और अन्य पार्टी के लोग हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको किस दशा और दिशा में लेके जाना चाहते हैं। आइए हम सबसे मिलकर बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आप? सर, मेरा नाम मुरली मनोहर तिवारी है। जी, मुरली मनोहर तिवारी जी, ये बताइए कि जो आपने ये बाटी चोखा चर्चा पर चर्चा रखा है, इसमें अपने जो समाज को और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनको कहाँ किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? ये हमारा तो जो हमारे जिससे लोग से जुड़ी है संबंध, ये हमारा पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है और पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं कि हम बीजेपी वाले को बुलाए हैं, चाहे सपा वाले को बुलाए, चाहे अन्य पार्टी को, ऐसा कोई नहीं। हमारे वो रिश्तेदार हैं, हमारे पापा के नाना के लड़के हैं और हमारे चाचा जी लड़के हैं। एक अपना पुराना संबंध है, वो तो पार्टी की अलग बात रह गई। वो उनका अपना मत है कि किस पार्टी से जुड़े। हमारा मत है, मैं भाजपा का। ये सब बताने का अधिकार जी, अपना मत हो भारत। लेकिन जो आपसे जुड़े लोग हैं मुरली जी, जो जिन्होंने आपको आदर्श मानते हैं कि हम मुरली भाई के साथ में चलने वाले हैं, उनको क्या दिशा और दिशा देना चाहते हैं? अच्छी दिशा और निर्देश देंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा तो मेरे खून में प्रवाहित विचारधारा प्रवाहित। भाजपा और जो है और विचारधारा दोनों का जो समन्वय होता है वो गड़बड़ा गया। चाल चलन चिंतन चेहरा और सही की बात करने वाली भाजपा। स्वर्गीय आदरणीय वाजपेयी जी जब तक थे तब तक सब सही था। उसके बाद गैर विचारधारा के मतलब जिनका चेहरा ही गंदा, लोग भी जानते हैं कि गंदे, उनको बीजेपी ने सिंहासन नवाजा। और भाजपा को जिन लोगों ने यहाँ पे पैदा किया, वो चाहे मेरे पिताजी स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी रहे हों और उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो विचारधारा से जुड़े। विचारधारा का मतलब होता था लालमुनि चौबे के समय में कि जनता का जो भी अधिकार वो सुरक्षित उनको मिले, जीवन को सुरक्षित करे, जीवन को संस्कारित करे, जीवन को एक नई दिशा दे, जो बिहार के समृद्धि में वैभवशाली बनाने में जो सकारात्मक रूप से एक गति प्रदान करे। उस विचारधारा का संबंध जो है भाजपा से, वो बीते हुए समय में आज के संदर्भ में भाजपा का एक ही सिद्धांत रह गया है, एक ही विचारधारा रह गई है। इतने गंदे लोग, इतने लुटेरे, इतने भ्रष्टाचारी, इतने अमानवीय कृत्यों से संपूर्ण वो भाजपा के मालिकाना हक प्राप्त करे और उससे जनता का इतना बड़ा क्षति जिसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। और सवाल ये है सर, जो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो बीजेपी को आदर्श मानते थे, जिनके खूनों में बीजेपी था, कुछ भी मरण मिटने के लिए तैयार थे बीजेपी को, आज वो कुछ गलत कार्यकर्ताओं की वजह से जो क्षेत्रीय पार्टी है वो थोड़ी बदनाम हो रही है। जो आपने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने जो मानव हित में नहीं सोचने वाले लोग हैं, वो इसमें इंक्लूड हैं, तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का साथ में नहीं है?
उन देखिए, आप कहेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी या पुरुष हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कहेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो पलट के अगला कहता है कि हम जितना आप हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम आपसे प्यार करते हैं। अब आपको ये बताना है कि आप कितना हमसे प्यार करते हैं। जनता पूछती है, जनता कहती है कि इस बार कितना होंगे, क्या आप इतना प्यार किए हैं, इतना प्यार। कहीं न कहीं आप नाराजगी चेहरे पे देख सकते हैं, बोली भाव और चेहरे से हाव भाव से लग रहा है कि कहीं न कहीं नाराजगी है। तो सर ये नाराजगी के पीछे जनसुराज ज्वाइन करने का केस है या जनसुराज ने खुद आपके पास आया और बोला कि अपॉर्चुनिटी मैं आपको देना चाहता हूँ? देखिए, बीजेपी पहले बोलती थी पार्टी रहे, मतलब हर पार्टी से हम अलग, तो बीजेपी कहीं अलग नहीं रह गई, मतलब अलग नहीं रह गई, न अलग तरह से देखा गया, न जनहित नजर आया, न सृजन नजर आया, न नवनिर्माण नजर आया, न पुनर्जागरण आया। हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। पार्टी विद द डिफरेंस हमको समझ नहीं आई। हमको एक ही बात समझ में आई कि पार्टी विद द डिफरेंस कोई है बिहार में तो वो माननीय प्रधान जनता के साथ हैं, क्योंकि बिहार बदलने की क्षमता उनके पास है और उनके शुद्ध विचार हैं, उनके परम लक्ष्य हैं। उस उनका संकल्प पवित्र है, उस पवित्रता के साथ हम लोग जुड़कर और प्रशांत जी के साथ काम करेंगे और बिहार में बदलाव होगा और जो है जनसुराज की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर बिहार का मुख्यमंत्री होंगे और वैभवशाली बिहार बनेगा, ये मुझे विश्वास है। तो किस उम्मीद और आशा के साथ आप इस बात को अनाउंसमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि कहीं न कहीं इस विधानसभा में या यूँ कह लीजिए बिहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर कि हम लोग जो विधायक जो लैड होता है, विधायक निधि होता है। अब विधायक का काम फंड बांटना है, विधायक निधि बांटना है या विधानसभा के अंदर कानून बनाने का काम या जनता का असली स्थिति संपन्न करने के विधानसभा में, विधानसभा के पटल पे जनता की क्या स्थिति है, किस बदहाली से जी रही है जनता, वो विधायक जी आपका काम है कि विधानसभा में उसको बताएं, आवाज बुलंद करें जनता की और विधानसभा में सर्वसम्मति से ये समस्या को देखकर उससे सदन जो है कानून बनाए और कानून को इम्प्लीमेंट कराए। दूसरी बात यह है इन लोगों ने समाज के विकास में व्यक्ति का विकास नहीं देखा है। जब पहले की राजनीति में जब स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जितने भी नेता यहाँ पैदा हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के दर से जो निकले वो अपना विकास संपूर्ण समाज के विकास में देखते, लेकिन आज के नेता अपना विकास संपूर्ण समाज का अपने व्यक्तिगत विकास में वो देखते। ये नजरिया बदला। सर आप देख सकते हैं कि जो हेमंत चौबे सर हैं वो कितना नाराज हैं, जो पर्सनल अपने लिए सोचते हैं, जिनको जनता का वोट मिलता है, जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो काम मिलता है उसको ना करके वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, उसको लेकर के। तो सर मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा, क्या लगता है जो प्रशांत किशोर ने जो नारा दिया है कि हम अपने नहीं, अपने समाज के नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर एक बार वोट करें और बिहार में परिवर्तन लाएं, उस पर आप कितना % विश्वास है? तो बिल्कुल उन्होंने जो बिहार में जो रोग बिहार है, स्टेट रूम बिहार कहा जाए इसको, एकदम संक्रमित बिहार है। मतलब एकदम एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी कहिए या रेडियोथेरेपी कहिए, बिहार को देने जा रहे हैं। इसकी पहचान उन्होंने बहुत जबरदस्त किया है और बिहार के प्रति उनकी जो सोच है वो अगले 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 जो काशी ठाकुर को मर गए, जन नायक काशी ठाकुर जी दूसरे काशी ठाकुर। सर एक लास्ट सवाल, जो उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह चुना है बसपा छाप, मैं एक बात और बताऊं, विधायक लैग से जो एक साल में 3 करोड़ रुपया विधायक को मिलता है, 3 करोड़ में 40% खाता है और 5 साल में 15 करोड़ मिलता है, 6 करोड़ खा जाए। तो इसकी संविधान में लिखा
संविधान में लिखा है कि विधायक बनेंगे तो आपको 40% कमीशन खाना अनिवार्य है। जी नहीं, ये तो जनता के लिए, जनता का राज है, डेमोक्रेसी इज द फॉलो बाय द रूल के लिए ये नारा है। लेकिन इस बार जो है पूरे बिहार में हम लोगों का प्रयास है, और खासकर चैनपुर में प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा, जनता चुनाव। सर, चुनाव जीतने के लिए जो प्रशांत किशोर साहब ने जो अपना चुनाव चिन्ह रखा है बस्ता छाप, जिसमें हम जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना भविष्य लेके जाते हैं और विद्यालय में तय करते हैं कि हम अपने भविष्य को कहाँ लेकर जाएंगे और हमारा भविष्य कैसा होगा। तो क्या लगता है इसमें कितना विचार गहन किए होंगे? ये लास्ट क्वेश्चन है। सवाल जो बस्ता छाप प्रशांत किशोर ने अपना चुनाव चिन्ह छाप रखा है, तो बस्ता में जो बच्चा होता है घर से अगर निकलता है तो अपना भविष्य लेके निकलता है, और स्कूल में जाता है तो अब ये उसको नहीं पता है कि जो हम अपना भविष्य अपने पीठ पे लेके जा रहे हैं बस्ते में किताब के माध्यम से, वो मेरा भविष्य गुरुजी तक कहाँ तय करके ले जाएंगे। तो ये जो प्रशांत किशोर है ये कहाँ लेके जाएंगे बिहार? देखिए, 3 कैटेगरी के राजा होते, प्रधान होते, मुखिया होते, मिनिस्टर होता है, नेता होते। एक उच्च जाति का शासन करता है, दूसरा धन शासन करता है, और तीसरा शासन ज्ञान का होता है। तो प्रधान जी की सबसे बड़ी सफलता का कारण यह है कि पूरे बिहार में ज्ञान का साम्राज्य, ज्ञान का शासन चाहते हैं। ज्ञान ही यहाँ की मिनिस्टर बनेगा, ज्ञान ही यहाँ शासन सबसे उत्तम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, मिला जुला स्टेटमेंट इनका ये रहा कि कहीं ना कहीं इस बार जो बिहार में सरकार बनने वाली है, जो राज आने वाला है, कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का होने वाला है और जो सुलझे लोग हैं उनका होने वाला है। तो इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। हमारे साथ खबरों में आगे बन रही है। नमस्कार। अभी जो जन स्वराज का लहर बिहार में चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? जन स्वराज का प्रचंड लहर चल रही है, लोग जाग चुके, समझ चुके, इतना घाव खाए हैं लोग कि इस बार माननीय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार का शासन तय होगा, और प्रशांत किशोर जी के बिना यहाँ कोई सरकार बनने नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि अभी जो तय किया है उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने कि जो पढ़े लिखे लोगों का समाज है आज उनके साथ जुड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये लहर जो है चरमो सीमा पे है। देखते हैं आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट क्या होता है। आगे हमारे साथ खबरों में बने रहिए। नमस्कार।